अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, आपके चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो अनुभव नहीं होती। माउंट आबू में जाके सारा वातावरण जो रूहानियत से भरा हुआ लगता है वो पवित्रता और सत्यता के कारण ही लगता है, उसीलिए दिव्यता लगती है। चाहे प्यादा भी है, महारथी भी है। बाबा ने कहा सही में महारथी, नाम के नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये भी संपूर्ण सत्यता नहीं। बाबा कहाँ तक ले गया ना। अगर आपकी वाणी भी सही नहीं है तो भी संपूर्ण सत्यता, इसलिए वाणी भी सोच समझकर बोलनी चाहिए। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन करना भी सहन करना नहीं। भले बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। दुनिया में तो आजकल ना कईयों की आदत है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी झूठ बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ ज़रूरत है, उनका व्यक्तित्व ऐसा बन गया झूठ बोलने का। उनको झूठ को पता नहीं लगता, किसी को कोई फायदा नहीं, फिर भी बोल देते हैं। बस सच तो बोल बाबा के कहते कुछ हैं, याद नहीं रखना पड़ता। हाँ, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया। तो वो जो असत्य का सहारा लेते हैं उस वक़्त क्या लगता है, जैसे सहारा मिल गया, सब ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, पॉलिटिक्स आ गई। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, समझदारी से चलो। एक दो को देख करके भी कॉपी करते हैं, उल्टी कॉपी करते हैं ना कई बार। ये ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं तो हम पीछे रह गए हैं। ऐसे भी होता है ना, झूठे जो हैं आगे निकल जाते हैं आजकल, उनको पता है कि चमचागिरी किसकी करनी है। जो सबसे बड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो, तो वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत आगे हो गई और हम सच्चे चलते हैं, हम पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो तो दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई दो, लेकिन काम तुम्हारा किससे है, बाप से है या आत्माओं से? बाप से है ना। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो, जो आगे निकल गए झूठ प्रेम करके, युक्तियाँ लड़ा के, तो बाबा कहते हैं अगर यहाँ आगे बढ़ने में ऐसों को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए तो आपका भी नाम हो जाएगा, शान मिल जाएगा, भाषण करने की लिस्ट में भी आ जाओगे, सेंटर संभालने की लिस्ट में भी आते हो। लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनेगी,
क्योंकि उसका आधार तो सत्यता, पवित्रता है। अगर सत्यता नहीं है तो भी पवित्रता नहीं है। कितना सूक्ष्म है। जिसको बाप दादा क्या कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। कच्चा भी निकला, काड़ा भी हो गया ना सर। हाँ, कच्चा भी निकला और हो सकता है काना भी हो जाए। तो वो कच्चा फल खाएंगे तो पेट में दर्द होगी कि नहीं। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खाता है। बाबा ने कहा इतनी मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन फल निकला उसको पकने भी नहीं दिया, कच्चा ही खा गए। तो बाबा कहता है प्रारब्ध खत्म हो जाती है। तो अल्पकाल के नाम मान शान के लिए किसी को कॉपी नहीं करो कि वो आगे निकल गया मैं कैसे लगूं। यही अंधी दौड़ होती है ना। उसकी फोटो अखबार में आ गई, मेरी क्यों नहीं आई। ये बड़ा सूक्ष्म होता है। यहाँ नाम नहीं, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ ना हो तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समान प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाबा के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों को भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते हुए, जिम्मेवारी होते हुए, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाबा भी तो देखते थे। वन वन की काठी है, कोई कहाँ से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो स्वभाव संस्कार तो टकराएंगे। जब एक घर में 5 बंदे आपस में टकरा लेते हैं तो वहाँ तो सैकड़ों थे शुरू में, और अब तो लाखों हजारों हैं। ब्रह्मा के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना। बहुत अच्छा बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं हमने महारथियों में भी ऐसे देखा, तो फॉलो तो महारथियों को ही करना है ना। मतलब महारथी भी गलती करते हैं तो हम तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी हैं तो उनको फॉलो कर लिया हमने। लेकिन अगर महारथी भी कुछ मिक्स करता है, बाबा ने कहा महारथी भी अगर चतुराई से चलता है तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है। उसके ऊपर भी ग्रहचारी बैठी, उस समय वो महारथी नहीं। इसलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया है? कौन सा स्लोगन दिया बाबा ने? स्लोगन स्लोगन फॉलो ब्रह्मा बाबा। फॉलो फादर। ये नहीं कहा फॉलो ब्रदर सिस्टर। फॉलो फादर का है।
फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं कहा। चाहे महारथी भी हैं, वो गलतियां करते हैं, तो बाबा ने कहा आप तो बुद्धि में ब्रह्मा बाबा को रखो, महारथी भी गलतियां कर सकते। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर, तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। समझ रहे हो? साकार कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो, शिव बाबा को। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या कहना है, क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो वहाँ होगा नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा हो तो भी कोई अप्राप्ति नहीं होगी। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा का भागी बना देगा, समझे? तो वो मंजूर है? सजा खाएंगे फिर थोड़ी, फिर बाबा कहता वो भी मजा ले लो, फिर सजा का भी। फिर कहते नहीं। तो 3 बातें याद रखो। कौन कौन सी हैं? मुरली में अब तक किसकी व्याख्या हो रही? सत्यता, पवित्रता की, तीसरी और सभ्यता, दिव्यता। दिव्यता बाबा बोल रहा। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप क्या कहते हो? दुनिया वाले पूछते हैं पाप क्या होता है, तो आप क्या बताते हो? ज्ञान के अनुसार। अब बताओ। क्रोध करना, गलत दृष्टि से देखना, झूठ बोलना, ये पाप के खाते। देह भान के वशीभूत, जब आत्म विस्मृति होती है और देह भान के वशीभूत हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप कर्म के अंतर्गत आता है। सिंपल भाषा में बाबा ने कहा विकारों के वश जो भी कर्म किया जाता है वो पाप है। चाहे वो काम वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, ये सारे इसके अधीन जो कर्म करोगे वो पाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे समझाते हो ना, तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, फिर बाबा ने ड्रिल कराई बच्चों को। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो अशरीरी बनने में कितना टाइम लगता है? सेकंड लगता है ना? बैठ के तो सेकंड ही लगा भाई जी। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये सब ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। फिर बाबा ने पूछा ड्रिल करनी तो आती है ना? तो अभी सब 1 सेकंड में सब कुछ भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ 1 मिनट के लिए,
समझो मेरा शरीर है ही नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ और परमात्मा की बगल में बैठी हूँ परम धाम में। ओम शांति। ओम शांति। फिर बाबा ने याद प्यार दी। पहले याद प्यार के हम ड्रिल पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा इस ड्रिल को दिन में जितना बात ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम ना हो तो 1 मिनट करो, आधा मिनट करो। ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं ना। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। कई कहते मेरे पास टाइम नहीं है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता, कुछ भी करता करता बन तो 1 मिनट के लिए था। वो अगर कोई कहता है ना टाइम नहीं है, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं। वो मोहित गुप्ता का लेक्चर आया था ना, डॉक्टर मोहित गुप्ता कहते मैंने सबसे पहले ये कहना बंद किया था भी मैं बहुत बिजी हूँ। और कहता है रात को 11-11 बजे तक मैं दिन में 6 ऑपरेशन कर देता हूँ हार्ट के, और मुझे कोई थकावट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जब हर वक्त बिजी बिजी करता रहता था तो बिना मतलब के बिजी रहता। कई लोग कई जगह टाइम अपना वेस्ट कर देंगे लेकिन फिर कहेंगे बहुत बिजी है। और कईयों को आदत होती है ना, हम तो बहुत बिजी हैं। बिजी कोई नहीं होता। कई कहता हमें तो मरने की भी फुर्सत है। उसके आएगा भगवान तो इतने बिजी होते हैं, इतना काम करते रहते हैं, किसी का फोन आ जाए फिर भी ये कहेंगे नहीं बताओ आप क्या काम है, बिल्कुल खाली हम तो खाली हाँ, आदत होती है। आदत आजकल ज़्यादा ही पड़ गई लोगों को। हाँ, आदत तो ज़्यादा ही है। तो बाबा कहते हैं इसको अभ्यास को करते रहो तो अंत में मदद मिलेगी। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में टाइम बीता, सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूनाइटेड नेशन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। बाबा कहते हैं ज़्यादा बारमुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में अशरीरी हो जाओ तो आपके जो काम अटके हुए हैं सारे हो जाएंगे। इंसान साधना नहीं करना चाहता, लेकिन वो काम के लिए वैसे भागता रहेगा पागलों की तरह। रोएगा भी नहीं वो, भागता भी रहेगा। मेरे पिता ही कहते थे अन्य कुत्ते हरना मगर, मतलब अंधे कुत्ते अंधे हैं, वो हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। हिरण पकड़ा जाएगा नहीं, अंधे कुत्तों से? नहीं पकड़ा जाएगा। तो कहता है ज़्यादातर दुनिया ऐसी है, अन्य कुत्ते हरना मगर। तो बाबा ने कहा अगर ये अभ्यास समय समय पर करते रहोगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ, ऑटोमेटिकली निकलता है ना। इसमें मेहनत लगता है? बाबा कहते हैं नहीं, नेचुरल है। तो ये भी नेचुरल हो जाएगा अगर आत्मा समझो। जब चाहे अशरीरी बनो, जब चाहे शरीर में आ जाओ, जैसे शिव बाबा करता है, जब चाहे ब्रह्म तन में आ जाता है, जब चाहे छोड़ जाता है, कोई बंधन थोड़ी है। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वो नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो, उस समय अपने को अलग समझते ही
समझते हो ना, वैसे शरीर में काम कराते हुए कराने वाली में अलग हूँ, ये प्रैक्टिस करो। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे।